सियासत में आपसी संबंध बिगड़ने और फिर संवर जाने के अनेक आपसी किस्से मशहूर हैं। बिहार में जनता दल यूनाइटेड को नंबर 1 पार्टी से नंबर 3 का पार्टी बना देने वाले चिराग पासवान अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कदमताल करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, चिराग बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाए जाने की मांग को समर्थन करने से लेकर 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की अगुवाई में लड़ने के पक्ष में खड़े दिख रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि कभी बिहार में जेडीयू की ईंट से ईंट बजा देने का दम भरने वाले चिराग अब नीतीश कुमार को बिहार में क्यों असली बॉस मानने में लगे हुए हैं। जी हां, मोदी सरकार की सहयोगी जेडीयू ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बिहार में स्पेशल राज्य को दर्जा देने का प्रस्ताव पारित किया, जहां वित्त आयोग के तर्कों का हवाला देते हुए मोदी सरकार इस मांग को अभी तक ठुकराती रही है, लेकिन अब केंद्र सरकार जेडीयू और टीडीपी के समर्थन में टिकी हुई है। ऐसे में जेडीयू ने स्पेशल स्टेट्स का मुद्दा फिर से उठाया है, जिस पर भले ही बीजेपी और मोदी सरकार चुप हो, लेकिन चिराग पासवान पूरी तरह से सीएम नीतीश कुमार के साथ खड़े दिख रहे हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाना चाहिए। भाई बिल्कुल मिल जाना चाहिए, ये हम लोग की उम्मीद है। और जैसा मैंने कहा कि जिन प्रावधानों में बदलाव करने की भी जरूरत है, उस पर भी बैठकर हम लोग चर्चा करेंगे, ताकि हमारे राज्य की और बिहारियों की जो लंबे समय से मांग रही है उसको पूरा किया जाए। भाई तो ये कानून में बदलाव जब हुए हैं तो उसको लागू तो करना ही है, और जो भी बदलाव हैं वो बेहतरी के लिए ही किए गए हैं, तो ऐसे में उसको लागू किया ही जाएगा। वहीं जयराम रमेश ने कहा है कि आरक्षण की जो सीमा है वो तय की जाए, SC ST और OBC में 50% आरक्षण को कम किया जाए। आपका क्या मानना है चिराग पासवान? आप SC से आते हैं, क्या लगता है आरक्षण की सीमाएं कम तो होनी चाहिए? भाई आरक्षण की सीमा को कतई कम करने की कोई सोच भी नहीं रख सकता ऐसे में, बल्कि इसके दायरे को हम लोगों ने हमेशा बढ़ाने का काम किया। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने VP सिंह जी की सरकार में मंडल कमीशन को लागू कर पिछड़े वर्ग के लोगों को इसमें जोड़ने का काम किया। सबसे पहले हम ही लोगों ने अपनी पार्टी के संविधान में भी इस बात को लिखा था कि जो अगड़ी जाति से जो गरीब वर्ग के लोग आते हैं उनको भी 15% आरक्षण का लाभ उनको मिलना चाहिए। केंद्र सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 10% का आरक्षण उनको भी दिया गया। तो ऐसे में हम लोग की सोच हमेशा इस दायरे को बढ़ाने की है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें।